एनसीपी में फूट के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने गुट के सभी विधायकों की बैठक की है। एनसीपी के सरकार में शामिल होने के बाद शिवसेना के विधायकों की नाराजगी दूर करने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। हालांकि शिंदे गुट की तरफ से दावा किया गया है कि विधायकों में नाराजगी नहीं है। विधायकों में कहाँ भी नाराजगी नहीं थी। हमारे सबका विश्वास एकनाथ जी शिंदे साहब के ऊपर है। एकनाथ शिंदे के इस्तीफे देने की खबरों को भी शिंदे सरकार में मंत्री उदय सामंत ने खारिज कर दिया। एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में सीएम शिप में ही एमपी और एमएलए के चुनाव होंगे। साथ ही उदय सामंत ने भी ये जानकारी दी कि जल्द ही महाराष्ट्र में कैबिनेट का विस्तार होगा। सूत्रों ने बताया कि अजीत पवार की एंट्री के बाद एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना की मंत्रिमंडल विस्तार पर चिंता बढ़ गई, क्योंकि सूत्रों ने बताया कि अजीत पवार चाहते हैं कि वित्त मंत्रालय उनके गुट के नेताओं के मिले। और इसी बात ने एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना को परेशान कर दिया। सूत्रों ने बताया कि शिंदे कैंप वित्त मंत्रालय अपने पास रखना चाहता है, लेकिन अजीत पवार इसे अपने गुट के लिए मांग रहे हैं। इन अटकलों के बारे में जैसे ही कांग्रेस को पता चला, उसने शिंदे सरकार पर निशाना साध दिया कि शिंदे जी को हटा के अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है। अजीत पवार के शिंदे सरकार का हिस्सा बनने के बाद उद्धव गुट वाली शिवसेना ने ये दावा कर दिया था कि अजीत पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल के बीच अजीत पवार गुट ने बड़ा दावा किया। अजीत पवार गुट ने शरद पवार को एनसीपी के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। अजीत पवार खेमे में एनसीपी पार्टी और चुनाव चिन्ह पर भी अपना दावा किया गया है। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। अजीत पवार गुट की तरफ से चुनाव आयोग को एक पत्र दिया गया, जिसमें अजीत पवार को एनसीपी अध्यक्ष बनाने की बात कही गई। चुनाव आयोग में अजीत पवार गुट ने कहा कि एनसीपी बढ़ गई है, इसीलिए चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह नियमों के तहत फैसला करे। उधर शरद पवार गुट की तरफ से केवियट दाखिल किया गया और हाल की गतिविधियों की जानकारी चुनाव आयोग को दी गई। इन्हीं विधायकों को अपने खेमे में करने महाराष्ट्र में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई, क्योंकि अजीत पवार गुट के सभी विधायकों को होटल ताज में ठहराया गया। अजीत पवार के बीजेपी के साथ जाने के बाद शरद पवार ने उनके साथ शपथ लेने वाले 9 विधायकों को अयोग्य ठहराने की कोशिश शुरू कर दी, जिसके लिए स्पीकर को चिट्ठी भी लिखी गई। यही नहीं, सूत्र बता रहे हैं कि नंबर गेम में फिलहाल अजीत पवार का पलड़ा भारी है, जिसे बनाए रखने के लिए अजीत पवार ने अपने खेमे के सभी विधायकों को होटल ताज में ठहराया, जो अजीत पवार के साथ बस में बैठकर बांद्रा में पार्टी के कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सभी विधायक इसी बस से होटल लौटे। यानी एनसीपी किसकी है ये तय करने के लिए महाराष्ट्र में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई। यही नहीं, दोनों गुटों ने अपने समर्थक विधायकों और नेताओं से एफिडेविट तक साइन करवाया। शरद पवार और अजीत पवार ने एक दूसरे पर निशाना साधना जारी रखा। अजीत पवार ने तो शरद पवार की उम्र का हवाला देकर उनसे रिटायर होने की मांग तक कर डाली, जबकि शरद पवार के समर्थकों ने उनकी 83 साल की उम्र को ही उनकी ताकत बनाने की कोशिश की, क्योंकि मुंबई में शरद पवार के घर के बाहर पोस्टर लगा, जिस पर लिखा गया कि 83 साल के एक योद्धा को अकेले लड़ने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन अजीत पवार ने बांद्रा के कार्यक्रम में शरद पवार की उम्र को उनकी कमजोरी साबित करने की कोशिश की और उनसे रिटायर होने की मांग तक कर डाली। आता जर वय जास्त झालं, 82 झालं, 83 झालं, तुम्ही कधी थांबणार आहात का नाही? लेकिन शरद पवार नए सिरे से पार्टी को खड़ा करने के मूड में दिखे। कितने गए, कौन गए, इसकी जांच मैं कभी करता नहीं हूँ। अजीत पवार की बगावत के बाद उन्होंने पहले सातारा में ताकत दिखाई और फिर पार्टी दफ्तर में अपना दम दिखाया।